हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम इन क्यूफिक्स। तो आज हमारे सामने है एक ये ग्री के इन्वर्टर एसी की पीसीबी। ग्री के अलावा भी ये आपको कई सारे ब्रांड के इन्वर्टर एसी में देखने के लिए मिलेगी। ये हमारे पास आउटडोर की पीसीबी है, कुछ इस टाइप की इसकी इंडोर की पीसीबी है और ये है इसकी इंडोर की डिस्प्ले। इस पीसीबी को हमने कंप्लीट सेटअप पे लगा रखा है। सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्टेड है, जैसे कंप्रेसर, सेंसर, आउटडोर की UVW मोटर, इंडोर की BLDC मोटर। पीसीबी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी जो आउटडोर की मोटर है UVW, ये कभी तो लेफ़्ट घूमती है, कभी राइट घूमती है और ये ठीक से स्टार्ट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो है वो थोड़ी देर चलता है और क्योंकि मोटर स्टार्ट नहीं हो पा रही है इस वजह से कंप्रेसर थोड़ी देर बाद में ऑफ़ हो जाता है और हमें यहाँ पर आउटडोर की जो मोटर है उसका एरर देखने के लिए मिलता है। ये हमें जो प्रॉब्लम है वो बताई गई है। तो पीसीबी को हम सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या वही प्रॉब्लम है जो हमें बताई गई है या इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम देंगे पीसीबी को सप्लाई और इसको टेस्ट करेंगे। पीसीबी को हमने सप्लाई दे दी है। अभी देख सकते हैं ये स्टैंड बाई में है, इसको हम स्टैंड बाई से रिलीज़ करेंगे। इसकी जो इंडोर की ब्लोअर मोटर है वो स्टार्ट हो गई है। आउटडोर की जो मोटर है वो भी स्टार्ट होने की कोशिश कर रही है। ये अभी झटके ले रही है। अभी देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज इसने मूव किया। कंप्रेसर जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आपको कंप्रेसर चलने की आवाज़ जो है वो आ रही होगी, लेकिन मोटर जो है वो अभी भी अटेम्प्ट कर रही है स्टार्ट होने की। देख सकते हैं अभी एंटी क्लॉकवाइज इसने मूव किया। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है, जो कि हमें बताई गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी फॉल्ट को रिपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो इस पीसीबी में कहाँ से आ रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अभी सप्लाई निकालते हैं और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से आ रही है। इसको हमने बंद कर दिया। पहले हमने इसको इंडोर से बंद किया, उसके बाद हमने इसकी सप्लाई निकाल दी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो UVW मोटर को ड्राइव करने के लिए एक IPM लगा होता है। IPM बोल लीजिए या SPM बोल लीजिए, बात एक ही है। ये जो IPM यहाँ पर लगा हुआ है ये बेसिकली क्या करता है कि जो माइक्रो कंट्रोलर से 6 सिग्नल आउटपुट होते हैं उसको ये 3 फेस में कन्वर्ट करता है और इस तरीके किसी भी टाइप की मोटर को जो है वो ड्राइव करता है। अब ऐसी जो प्रॉब्लम है वो कब आती है, या तो कोई फेस इसमें से मिस हो रहा हो या कोई जो 6 पल्स माइक्रो कंट्रोलर से आती है IPM के लिए वो उसमें से कोई एक पल्स मिस हो रहा हो, तभी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो अभी मैं इसकी जो कनेक्टर है उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने मोटर का जो कनेक्टर है वो निकाल दिया है। पीसीबी को हम पलट लेते हैं। ये जो पीसीबी है ये पहले भी किसी टेक्नीशियन के पास गई थी रिपेयर होने के लिए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं की है, जो कि एक अच्छी बात है। तो देख सकते हैं ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है और यहाँ पर ये लगा हुआ है हमारा आउटडोर की फ़ैन मोटर का IPM। अब ये जो IPM लगा है इसके जो 6 पल्स मिलती है वो इसको माइक्रो कंट्रोलर से मिलती है। अभी हम इसका पूरा डेटा शीट देखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना है। यहाँ पे एक IPM देख सकते हैं ये लगा हुआ है जो कि कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए है। दोनों का जो सर्किट है वो लगभग सेम होता है, दोनों के अंदर सेम पिनें होती है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता इनके अंदर। तो जो टेस्टिंग का तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। जिस तरीके से हम इस IPM की सप्लाई या इस IPM के डायोड ड्रॉप्स को चेक करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इसके चेक करेंगे। अभी जो मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर लग रही है वो ये हो सकती है कि माइक्रो कंट्रोलर से जो 6 सिग्नल IPM के लिए जाता है, जो IGBT लगे होते हैं 6 हमारे IPM मॉड्यूल के अंदर, उसके लिए उसमें से अगर कोई एक सिग्नल मिस हो रहा होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। और अगर 6 सिग्नल यहाँ पे प्रॉपर आ भी रहे होंगे और ये जो हमारे IPM मॉड्यूल है ये आउटपुट नहीं कर रहा होगा, कोई एक फेस यहाँ पर मिस होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो हमें इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा।
अभी हमने इसकी सप्लाई जो है वो निकाल दी है। पहले मैं आपको इसकी डेटा शीट दिखाता हूँ जिसमें कि हम इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे कि कौन सी पिन इसमें कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको डेटा शीट दिखाते हैं और बताते हैं कहाँ कहाँ पे क्या चेक करना है। तो देख सकते हैं इसके अंदर जो IPM लगा हुआ है वो है हमारा ऑन सेमीकंडक्टर का NFQ0560R43T। ये इसके अंदर जो है IPM लगा हुआ है जो कि 5 एम्पियर का IPM है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका पैकेज डिटेल दिया हुआ है। हमें देखनी है इसकी पिन डिटेल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन सी पिन क्या है, कितने नंबर की पिन है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। पिन नंबर 1 देख सकते हैं ये VSS है। पिन नंबर 2 इसकी VDD है। VDD का मतलब होता है VCC, मतलब यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई होगी। VSS का मतलब ग्राउंड है। पिन नंबर 3 से लेकर के पिन नंबर 8 तक ये जो आपको पिनें दिख रही है ये सारी इसकी इनपुट पिन हैं, जहाँ पे हमें डायोड ड्रॉप चेक करना है PCB को ऑन कंडीशन में और PCB की ऑफ कंडीशन में। तो 3 से लेकर के 8 तक हमारे जो हो गए वो इसकी इनपुट पिन हो गई, जहाँ पे इसको PWM सिग्नल मिलेगा माइक्रो कंट्रोलर से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हमें डायोड ड्रॉप वगैरह चेक करना है। इसके बाद इसकी जो पिन नंबर 9 है वो इसकी फॉल्ट आउटपुट पिन है। जितने वोल्ट का माइक्रो कंट्रोलर होगा उतने वोल्ट पुलअप हमें यहाँ पर मिलने चाहिए। इसके बाद ये इसकी आई ट्रिप पिन है। आई ट्रिप या फिर CS पिन भी बोल सकते हैं इसको हम। आई ट्रिप का मतलब होता है कि यहाँ पर जो IPM को पता होता है कि कितना करंट जो है वो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ पर एक लिमिट सेट होती है वोल्टेज की। अगर उसके ऊपर वोल्टेज जाएंगे इस पिन पर तो ये जो है IPM ओवर करंट प्रोटेक्शन में चला जाएगा और फॉल्ट आउटपुट ज़रिए माइक्रो कंट्रोलर को बताएगा कि कुछ ना कुछ इशू आया है। तो 2 कंडीशन में ही फॉल्ट आउटपुट होता है। या तो इसकी VCC जो है वो 15 वोल्ट जो होती है वो अगर ड्रॉप हो जाए 13 वोल्ट से नीचे तब ऐसी प्रॉब्लम आती है, या फिर आई ट्रिप वाली पिन पर लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाए तो ये प्रॉब्लम आती है कि फॉल्ट आउटपुट होगा। इसके बाद ये इसकी शट डाउन पिन है, जहाँ पर इसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए वोल्टेज दिए जाते हैं। ये CFOD पिन है। यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर एंड रजिस्टर फॉर फॉल्ट आउटपुट ड्यूरेशन सिलेक्शन। ये जो पिन होती है इसकी बेसिकली ये वाली पिन का काम क्या होता है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर और रजिस्टर का सर्किट होता है, जिसके थ्रू अगर आई ट्रिप वाली पिन पे इनपुट आता है तो उस इनपुट के कितनी देर बाद फॉल्ट आउटपुट करना है उसके टाइम को यहाँ पर इस कैपेसिटर और रजिस्टर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि अगर कैपेसिटर की वैल्यू मान लेते हैं ज़्यादा है, तो अगर आई ट्रिप वाली पिन पर वोल्टेज आते हैं तो उस कैपेसिटर के चार्ज होने तक ये जो फॉल्ट आउटपुट है वो नहीं करेगी। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा फॉल्ट आउटपुट हो जाएगा। तो एक हमें डिले टाइम मिलता है जहाँ पर हम अलग अलग टाइप की मोटर्स को ड्राइव कर सकते हैं, सिर्फ उसके फॉल्ट डिटेक्शन वाले जो ये अपना CFOD वाली पिन है इसमें कैपेसिटर और रजिस्टर की वैल्यू चेंज करके। क्योंकि कुछ मोटर ऐसी होती है जिसका स्टार्टिंग करंट जो है वो ज़्यादा होता है, और अगर स्टार्टिंग करंट किसी भी चीज़ का ज़्यादा है तो यहाँ पर जो आई ट्रिप वाली पिन है, क्योंकि ये रियल टाइम इनपुट लेती रहती है, तो उस कंडीशन में अगर किसी का स्टार्टिंग करंट ज़्यादा है तो एक बार जब कोई भी चीज़ नॉर्मल कंडीशन में भी स्टार्ट होगी तो आई ट्रिप वाली पिन पर वोल्टेज बढ़ेंगे। तो अगर आई ट्रिप वाली पिन पे वोल्टेज बढ़ेंगे और इसका हम टाइम डिले जो रहेगा उसको कम रखेंगे तो ये तुरंत फॉल्ट आउटपुट कर देगा IPM, जबकि एक नॉर्मल कंडीशन है। तो इसके बीच में मतलब आई ट्रिप वाली पिन पे इनपुट आने से लेकर के फॉल्ट आउटपुट होने तक के बीच का जो टाइम सिलेक्शन या टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम इस पिन के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, सिर्फ एक कैपेसिटर और रजिस्टर के थ्रू। इसके बाद देख सकते हैं ये थर्मिस्टर लगा हुआ है इसके अंदर, जिससे कि IPM का जो टेम्परेचर है वो मॉनिटर होगा। तो TH1 और TH2 बेसिकली ये NTC थर्मिस्टर होता है जो कि IPM के अंदर इनबिल्ट लगा हुआ है, जिससे कि IPM का रियल टाइम टेम्परेचर जो है वो माइक्रो कंट्रोलर को पता होता है कि IPM कितने टेम्परेचर पर चल रहा है। इसके बाद देख सकते हैं ये है NU NV NW। यहाँ पे जो हमारा मेन कैपेसिटर होगा जिस पे कि 300 वोल्ट की हाई वोल्टेज DC सप्लाई चार्ज होती है उसका नेगेटिव आएगा। अब वो जो नेगेटिव यहाँ पर आएगा वो हो सकता है कि 3 शंट रजिस्टर के थ्रू आए अलग अलग फेज़ के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों को कॉमन करके एक शंट लगा दिया जाए और नेगेटिव दे दिया जाए। तो इसको भी चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये लिखा है VSW। अब VSW जो पिन होती है बेसिकली ये बूट स्ट्रैप की पिनें होती है। ये 2 पिन बूट स्ट्रैप की है, ये बूट स्ट्रैप की नेगेटिव, ये बूट स्ट्रैप का पॉजिटिव। इसके बाद ये फिर से बूट स्ट्रैप का
नेगेटिव, ये बूट स्ट्रैप का पॉजिटिव, ये बूट स्ट्रैप का नेगेटिव, ये बूट स्ट्रैप का पॉजिटिव। तो UVW के लिए तीनों के लिए जो है वो एक एक यहाँ पर बूट स्ट्रैप कैप्चर लगे होते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद जो लास्ट वाली पिन है इसकी वो है P का मतलब होता है पॉजिटिव सप्लाई, मतलब जो हाई PM को हाई वोल्टेज DC मिलेगा 300 वोल्ट, उसकी पॉजिटिव सप्लाई 38 नंबर पिन पे आएगी इसके हिसाब से। तो ये कुछ इसके अंदर पिनें हैं। अभी मैं आपको इसको PCB के अंदर भी दिखा देता हूँ कि कौन सी पिन यहाँ पर क्या है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो अभी हम यहाँ पर एक मल्टीमीटर ले लेते हैं, मल्टीमीटर को ऑन करेंगे। मल्टीमीटर ऑन हो चुका है, इसे हम सेट करेंगे डायोड रेंज पर। हमारी जो रेड वाली प्रोब है इसे हम ग्राउंड पे रखेंगे और IPM की जो भी पिनें मैंने अभी आपको बताई उसको साथ के साथ चेक करते हुए भी चलेंगे। हो सकता है कि हमें जो हमारा फॉल्ट है वो भी मिल जाए। तो अभी इस PCB में कोई भी सप्लाई नहीं है, मतलब अभी इसकी हम कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं। तो कोल्ड टेस्टिंग में हम क्या चेक कर सकते हैं? कोल्ड टेस्टिंग में हम ये चेक कर सकते हैं इसके जो इनपुट आते हैं उस पर डायोड ड्रॉप। तो रेड वाली प्रोब को ग्राउंड पर रख दिया है, ब्लैक वाली प्रोब से हम चेक कर रहे हैं। तो पिन नंबर जो इसकी 1 है वो ग्राउंड है, देख सकते हैं ग्राउंड से बजर बज रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। फिर ये इसकी VCC वाली पिन है, VDD या VCC आप बोल सकते हैं, जहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई आएगी। तो यहाँ पे हमें एक डायोड ड्रॉप मिल रहा है, मतलब ये वाली पिन शॉर्ट नहीं है। इसके बाद जो मेन है वो है इसकी पिन नंबर 3 से। ये पिन नंबर 3 है, यहाँ पर इनपुट सिग्नल आएगा PWM माइक्रो कंट्रोलर से। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 658 का मिली वोल्ट का जो है वो डायोड ड्रॉप आ रहा है। तो पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 पे देख सकते हैं 658, पिन नंबर 5 664, इसके बाद देख सकते हैं 657, 656, 658। तो पिन नंबर 3 से लेकर के पिन नंबर 8 तक हमने जो अभी डायोड ड्रॉप चेक किया, लगभग हमें सेम रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि अभी इसका जो IPM की ये वाली पिन है, ना तो ये ओपन है और ना ही ये शॉर्ट है। तो अब इसके बाद देख सकते हैं, अब इसके बाद हम चेक कर सकते हैं इसकी हाई साइड को। तो हाई साइड में देख सकते हैं अभी मैंने नेगेटिव जो पिन है इसकी उस पर पॉजिटिव प्रोब रखी हुई है और ये UVW पे चेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 567, 565 और यहाँ पर 566। तो यहाँ पर UVW पर हमें सेम रीडिंग मिल रही है, जो कि हाई साइड IGBT के डायोड की रीडिंग है। अब हम प्रोब को चेंज कर लेते हैं। तो ये है इसकी नेगेटिव प्रोब, इसको अभी हम रखेंगे पॉजिटिव पर, मेन कैप्चर पर, और फिर से चेक करेंगे 565, 565, 565। इसका मतलब इसके अंदर जो 6 IGBT हैं उसमें से कोई भी IGBT ना तो शॉर्ट है और ना ही ओपन है। तो इसकी अभी हमने हाई साइड चेक कर ली ऑफ कंडीशन में, और इसके जो IPM पे 6 सिग्नल आते हैं माइक्रो कंट्रोलर से उस पर डायोड ड्रॉप चेक कर लिया। अब हम इसी तरीके से वापस से चेक करेंगे इसके लो साइड पे, लेकिन PCB को सप्लाई देंगे। तो PCB को सप्लाई देते हैं। PCB को हमने सप्लाई दे दी है। और सेम चीज़ चेक करेंगे, लेकिन PCB को स्टैंड बाय में डाल देते हैं ताकि ये कंप्रेसर स्टार्ट ना करे। अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो पिन नंबर 3 पर देख सकते हैं 208, यहाँ पे डायोड ड्रॉप जो है वो कम हो गया। इसके बाद पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7 एंड पिन नंबर 8। यहाँ पे देख सकते हैं डायोड रीडिंग यहाँ पर कम हो गई है, लेकिन 6 की 6 पिन पर सेम आ रही है। होता क्या है, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो अभी इस IPM को बंद रखना चाहता है। तो बंद रखने के लिए ये अभी लो आउटपुट कर रहा है, ताकि IPM जो है वो किसी टाइप का कोई भी मॉल फंक्शन ना करे। बीच में रजिस्टर लगी हुई है, नहीं तो ये पूरे ज़ीरो कर देता है इसको। तो अभी बीच में रजिस्टर लगी हुई है, इसलिए हमें इस रजिस्टर की जो रीडिंग है वो देखने के लिए मिलती है डायोड ड्रॉप पर। तो इसका मतलब अभी क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे MCU से सिग्नल आने वाले हैं वो जो पिन है, ना तो MCU की तरफ से डिफेक्टिव है, ना वो ओपन है, ना वो शॉर्ट है। और
हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो इसको लो रखना चाहता है, जो कि एक अच्छी कंडीशन है। तो इसका मतलब ये जो 6 सिग्नल यहाँ पर आने वाले हैं उसमें भी कोई यहाँ पर अभी तक दिक्कत नहीं लग रही है। इसके बाद हम आगे चेक करेंगे। तो पिन नंबर 8 तक हम चेक कर चुके थे। अब इसको डीसी पे सेट करते हैं। तो पिन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है इसकी पिन नंबर 9। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3.249 वोल्ट जो है वो हमें मिल रहे हैं। ये हमारे पुल अप वोल्टेज होते हैं। इसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा है वो 3.3 वोल्ट का है, तो हमें यहाँ पे 3.3 वोल्ट के आसपास जो है वो वोल्टेज मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद ये इसकी आई ट्रिप पिन है। आई ट्रिप बोल लीजिए या फिर CS बोल लीजिए, करंट सेंसिंग पिन हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमें ये जो आप देख रहे हैं 1.1 ये एक्चुअल में मीटर का एरर है, यहाँ पर 0 वोल्ट है और ये एक अच्छी कंडीशन है। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में 0 वोल्ट आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये इसकी इनेबल और डिसेबल पिन थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शट डाउन पिन अगर यहाँ पर ग्राउंड आएगा तो ये IPM डिसेबल हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको इनपुट भी देंगे और यहाँ पे ग्राउंड है तो भी ये IPM कोई भी आउटपुट नहीं करेगा। इसके बाद जो है वो हमारी CFOD पिन है, जो कि फॉल्ट आउटपुट के टाइम डिले के लिए होती है। इसके बाद हमारी थर्मिस्टर की पिन है, जो कि अभी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर से रिलेटेड जो एरर है वो नहीं आ रहा है। अब हमें चेक करना है इसके हाई साइड पर, और हम क्या चेक कर सकते हैं, बूट स्ट्रैप कैप्चर पर वोल्टेज। बूट स्ट्रैप कैप्चर पर वोल्टेज चेक करने से पहले आपको इसके जो आउटपुट वाली पिन पर अगर कोई मोटर लगी है या कंप्रेसर लगा है तो उसको निकाल देना है। यही सेम चीज़ हम लोग हमारे कंप्रेसर के IPM के साथ भी करते हैं। मतलब अगर हम इसके बूट स्ट्रैप पिन पर वोल्टेज चेक करेंगे तो कंप्रेसर का वायर हटा देना है। अभी फ़िलहाल हमारी यहाँ पर मोटर लगी हुई है UVW, और उसका जो कनेक्टर है वो हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो डिस्कनेक्ट की कंडीशन में ही हमें चेक करना है। नहीं तो होगा क्या कि अगर किसी बूट स्ट्रैप कैप्चर पे वोल्टेज नहीं भी आ रहे होंगे और हमारी मोटर लगी होगी और इस पे आ रहे होंगे तो वो वाइंडिंग के थ्रू घूम करके हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी DC पर सेट है मल्टीमीटर, और कोई सी प्रॉप से चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ कोई इशू नहीं है। तो इसकी जो बूट स्ट्रैप कैप्चर है इसमें देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पिन हैं। जो बूट स्ट्रैप के कैप्चर है वो SMD और डिप दोनों में ही हो सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल जो है वो पोलर कैप्चर लगे हुए हैं डिप में। तो एक पिन को ग्राउंड पर रखना है और दूसरी पिन से चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10.26 वोल्ट आ रहे हैं। अभी जो है PCB की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई है इंडोर से। इसको एक बार ऑन करके और दोबारा ऑफ़ करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं वो 10.2 वोल्ट है। इसके बाद हम चेक करेंगे दूसरे पर 1.5 वोल्ट, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। तीसरे पे चेक कर लेते हैं 10.22 वोल्ट। इस कैपेसिटर पे वोल्टेज जो है वो हमें नहीं मिल रहे हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आते कहाँ से हैं, क्योंकि अगर ये कैपेसिटर पे सप्लाई नहीं आएगी तो ये हाई साइड IGBT को ऑन नहीं कर पाएगा। अब क्यों ऑन नहीं कर पाएगा, इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं डायग्राम के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर जो बूट स्ट्रैप कैप्चर है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। तो PCB को करते हैं साइड में और एक डायग्राम की मदद से समझते हैं इसको। तो देख सकते हैं ये एक बूट स्ट्रैप कैप्चर का सर्किट है। तो कोई भी बूट स्ट्रैप सर्किट इसी तरीके से काम करता है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ये जो 2 IGBT आप देख रहे हैं, ऐसे टोटल 6 IGBT लगे रहते हैं हमारे IPM के अंदर। यहाँ पे H1 लिखा है, यहाँ पर L1 लिखा है। H1 हम उस IGBT को बोलते हैं जिसका कलेक्टर हाई वोल्टेज से कनेक्ट हो। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 300 वोल्ट DC लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके कलेक्टर पे डायरेक्ट 300 वोल्ट की सप्लाई आएगी। तो ऐसे 3 IGBT लगे रहते हैं हमारे IPM के अंदर। इसके बाद देख सकते हैं जो L1 है उसका जो एमीटर है, क्योंकि N चैनल IGBT है, एमीटर लो रहेगा, तो उसको देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है एक शंट रजिस्टर के थ्रू। ये 10 मिली ओम की शंट लगी हुई है, इसके थ्रू इसको जो है वो
ग्राउंड दिया गया है ताकि इसका जो भी आउटपुट रहेगा उसका करंट को मेज़र किया जा सके। अभी क्या है कि 3 हमारे IGBT होते हैं IPM के अंदर लो साइड और 3 हमारे होते हैं हाई साइड। मतलब जो 3 IGBT लगे होंगे हमारे IPM के अंदर वो जुड़े हुए रहेंगे 300 वोल्ट DC से, और हमारे जो 3 IGBT रहेंगे उसका जो एमीटर होगा तीनों का वो जुड़ा रहेगा ग्राउंड से। अब वो डायरेक्ट भी जुड़ा हो सकता है और शंट के थ्रू भी जुड़ा हो सकता है। अब होता क्या है कि N चैनल IGBT को ऑन करने के लिए गेट पे चाहिए होती है पॉजिटिव सप्लाई। अब पॉजिटिव सप्लाई जो होती है वो आती है जब माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल देगा तो गेट ड्राइवर, बिल्ट इन गेट ड्राइवर होता है IPM के अंदर, जो कि क्या करता है माइक्रो कंट्रोलर से आने वाले लो वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और IGBT को जो है वो गेट पे ड्राइव देता है, जिससे कि हमारा IGBT स्विच हो पाता है। तो अब जो पॉजिटिव होगा वो तो हमें मिल जाएगा गेट ड्राइवर IC से। इस गेट ड्राइवर IC को 15 वोल्ट की कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहती है। तो जब यहाँ से 3.3 वोल्ट का या 5 वोल्ट का जो भी सिग्नल आएगा माइक्रो कंट्रोलर से, ये गेट ड्राइवर IC उस सिग्नल को, उसका एम्पलीफिकेशन बढ़ा देगी और 15 वोल्ट के अंडर में ला करके गेट पे छोड़ देगी, जिससे कि हमारा IGBT स्विच होगा। तो पॉजिटिव की कंडीशन में क्या होगा देख लेते हैं पहले इसके साथ। ये हमारा L1 है लो साइड IGBT, इसको यहाँ पे एमीटर पे मिल रहा है नेगेटिव। इसको जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा ये हमारा स्विच हो जाएगा। स्विच होने की कंडीशन का मतलब ये है, स्विच होना किसको बोलेंगे, मतलब इसका जो कलेक्टर और इसका जो एमीटर है उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हमारी कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब आप बोल लीजिए कि ये हमारा एक स्विच बन गया। मतलब यहाँ पर ग्राउंड को छोटा रास्ता मिलेगा जाने के लिए। तो हमारी जो भी, जैसे यहाँ पर U है तो मोटर लगेगी यहाँ पर, तो उसके इस वाली पिन को नेगेटिव मिलेगा और पॉजिटिव कहीं और से मिलेगा दूसरे फेस से। U से, जैसे U से तो नेगेटिव गया है तो V और W से नेगेटिव मिलेगा, जिससे मोटर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पर इस वाले IGBT को ऑन करने में कोई भी समस्या नहीं आती, क्योंकि इसका एमीटर जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इसको यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव इसको गेट ड्राइवर से मिल जाएगा। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव नहीं चाहिए, इसका अपोजिट भी चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव मिला डायरेक्ट, पॉजिटिव मिला गेट ड्राइवर IC से, लो साइड IGBT ऑन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है हाई साइड IGBT को ऑन करने में। देख सकते हैं हाई साइड IGBT का जो एमीटर है वो हवा में है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं है उस कंडीशन में ये हो गया हवा में, इसको हम बोलते हैं ओपन एमीटर सर्किट। तो जब तक यहाँ पर कंप्रेसर नहीं लगा है या कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं है तो ये हमारा जो एमीटर है वो ओपन है। अब अगर इसको हम पॉजिटिव देंगे, जो कि जिस तरीके से इस सर्किट में काम हो रहा था, मान लेते हैं यहाँ पे सिग्नल आया रजिस्टर के थ्रू, गेट ड्राइवर ने आउटपुट किया, तो अब क्या ये IGBT ऑन होगा? ये ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इसको पॉजिटिव तो मिल रहा है लेकिन नेगेटिव का तो कोई रास्ता ही नहीं है इसके पास। और आपको बता दूं कि कभी भी एक पेयर के, जैसे ये एक पेयर है, ऐसा ही एक और दूसरा पेयर होगा, ऐसा ही तीसरा पेयर होगा। मतलब टोटल 3 पेयर होते हैं हमारे IPM के अंदर, जिससे कि एक से बना है U, तो दूसरे इसी टाइप के सर्किट से V बनेगा और इसी टाइप के तीसरे सर्किट से W बनेगा। तो एक को समझ लीजिए, बाकी दोनों का काम सेम है। तो एक पेयर के दोनों IGBT कभी भी एक साथ ऑन नहीं होते। अगर ऐसा होगा तो आपके IGBT जो है वो शॉर्ट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ग्राउंड को छोटा रास्ता मिलेगा, यहाँ से पॉजिटिव जो आएगी उसको छोटा रास्ता मिलेगा अगर दोनों ऑन हो गए तो, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दोनों में से कोई भी IGBT जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा। होता क्या है कि एक अगर हाई है मतलब ऑन है तो दूसरा लो रहता है। इनके जो सर्किट होते हैं वो अपोजिट चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लो है तो यहाँ पे हाई है, फिर यहाँ पे लो आएगा तो यहाँ पे हाई होगा, ऐसा चलता है। एक बंद एक चालू, एक बंद एक चालू। तो अगर ये वाला ऑन हुआ है तो ग्राउंड आ गया इसकी ऑन कंडीशन में, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ऑफ़ होगा, जो कि होना ही है, तो अगर ये ऑफ़ होगा तो इस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी जो है हमारे पास नेगेटिव नहीं है, जिससे कि इसका एमीटर लो रहे। तो इस कंडीशन के लिए क्या करते हैं, हाई साइड IGBT को ऑन करने के लिए एक बूट स्ट्रैप कैप्चर लगाते हैं। बूट स्ट्रैप कैप्चर क्या करता है,
बेसिकली कैप्सर का काम क्या है? कैप्सर का काम है चार्ज को स्टोर करके रखना। ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, जो कि इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब हमारा लो साइड IGBT ऑन होगा तो ये वाला जो ग्राउंड है वो यहाँ पे उठ के आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो नेगेटिव है उस पे इसको ग्राउंड मिलेगा और पॉजिटिव इसको लगातार मिलता रहता है कंटिन्यूस, और वो मिलता है 15 वोल्ट VCC से। ये वही VCC सप्लाई है जो IPM को मिलती है और गेट ड्राइवर IC को मिलती है, चाहे IPM के गेट ड्राइवर IC की बात कर ले हम, या फिर हमारे PFC सर्किट में जो IGBT लगा रहता है उसके गेट ड्राइव को मिलती है। ये वही 15 वोल्ट की सप्लाई है। ये जो 15 वोल्ट की सप्लाई है IPM के अंदर एंटर होती है लो वैल्यू की रजिस्टर के थ्रू। ये हमारी करंट लिमिटिंग रजिस्टर होती है जिसके थ्रू सप्लाई जाती है एक डायोड पर। ये हमारा एक नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड होता है। तो डायोड के एनोड पे जब पॉजिटिव आता है तो हमारा जो डायोड है वो पॉजिटिव का वेलकम करता है। वेलकम का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव सप्लाई आई है उसको ये आउट कर देगा यहाँ से, और सीधी सप्लाई जो है वो चली जाएगी इस कैप्चर के पॉजिटिव पर। तो पॉजिटिव तो इसको लगातार मिलता रहता है क्योंकि सप्लाई देते ही ये 15 वोल्ट आ जाएंगे SMPS से, और SMPS से आने के बाद ये 15 वोल्ट चले जाएंगे रजिस्टर पे चले जाने के बाद ये चले जाएंगे डायोड पे, डायोड से आउट होकर के सीधे चले जाएंगे कैप्चर के पॉजिटिव पे। तो इसको मिलता रहता है पॉजिटिव। जैसे ही लो साइड IGBT ऑन होता है एक चैनल का, यहाँ पर मिल जाता है इसको ग्राउंड। अब क्योंकि किसको ग्राउंड मिल गया और पॉजिटिव मिल गया तो हमारा जो ये कैप्चर है ये हो जाता है चार्ज। अब अगर ये चार्ज हो गया और नीचे वाला IGBT जो कि ऑन हुआ था इसको ग्राउंड देने के लिए, वो तो अब ऑफ़ हो गया मान लेते हैं। अब इसकी जो कंडीशन है वो ऑफ़ है, लेकिन कैप्चर अभी भी चार्ज है। अब जब हमारा हाई साइड IGBT ऑन होगा तो उसको यहाँ पे मिलेगा गेट ड्राइवर IC से प्लस, और इस कैपेसिटर पे जो नेगेटिव आया था, क्योंकि कैप्चर तो चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसको नेगेटिव देंगे। तो अब इसको यहाँ से मिलेगा कैप्चर से नेगेटिव और इससे मिलेगा गेट ड्राइवर से पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा IGBT है वो ऑन होगा। तो होता क्या है कि ऐसे 3 IGBT लगे हैं हमारे IPM के अंदर। तो तीनों IGBT को ऑन करने के लिए एक एक बूट स्टेप कैप्चर लगा है। यहाँ पे जो आप बूट स्टेप कैप्चर देख रहे हैं, एक U के लिए है, एक V के लिए है, एक W के लिए है। क्योंकि V का एक हाई साइड IGBT होगा, W का एक हाई साइड IGBT होगा, और हमारा जो U, V, W तीनों के लिए एक एक हाई साइड IGBT है यहाँ पर। तो तीनों के लिए एक एक कैपेसिटर लगता है। अब देखिए यहाँ पर जो ये डायोड और रजिस्टर लगा हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 80% IPM के अंदर बिल्ट इन लगे होते हैं। मतलब 15 वोल्ट की सप्लाई IPM को हम देंगे और उसी 15 वोल्ट से अंदर के अंदर ये डायोड और रजिस्टर के थ्रू बूट स्टेप वाले पिन पे वोल्टेज आ जाएंगे। यहाँ पे हम बाहर एक कैपेसिटर लगाएंगे, पोलर या नॉन पोलर, और ऑन ऑफ की कंडीशन में चार्ज होगा ये। तो चार्ज ये तब होता है जब लो साइड IGBT ऑन होता है, और डिस्चार्ज ये तब होता है जब हाई साइड IGBT ऑन होता है, क्योंकि हाई साइड IGBT ऑन होने के लिए इसी के नेगेटिव का यूज़ करेगा। तो अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको डायोड और रजिस्टर, ये 80% IPM के अंदर इनबिल्ट लगे होते हैं, लेकिन किसी किसी IPM में ये बाहर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर बाहर लगा है तो आप इनको चेंज कर सकते हैं, IPM के अंदर लगा हुआ है तो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर ये शॉर्ट हो गया तो IPM चेंज ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ओपन हो गया, मतलब अगर ये रजिस्टर ने काम करना बंद हो गया, रजिस्टर ओपन हो गई, आपको बता देता हूँ मैं कि रजिस्टर जो है वो अगर इंटरनल ख़राब हुई है तो वो कभी भी शॉर्ट नहीं होती है, वो हमेशा ओपन होती है या इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो ज़्यादातर केस में ये होता है कि ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से। अब ये सर्किट आप बाहर से बना करके IPM को वापस से आप रन कर सकते हो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ठीक है IPM की। तो अभी यहाँ पर होता क्या है कि जो 15 वोल्ट की सप्लाई IPM को मिलती है वो रजिस्टर से होते हुए, डायोड से होते हुए जाती है बूट स्टेप कैप्चर के पॉजिटिव पे। अब क्योंकि डायोड बीच में लगा है तो इसको भी अपना खर्चा पानी चाहिए, तो ये अपना ड्रॉप काटेगा। तो बेसिकली बचे हुए वोल्टेज जो है वो हमें मिलते हैं बूट स्टेप कैप्चर पर। अब यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर से। तो सर्किट मल्टीमीटर क्या करता है, बेसिकली इसका सर्किट कंप्लीट करता है चेक करने से पहले। तो वोल्टेज हमें ऊपर नीचे मिलते हैं थोड़े से। अभी क्या हो रहा है, एक पे तो 10 वोल्ट मिल रहे हैं, एक पे 1.5 के आसपास मिल रहे हैं, और तीसरे पे हमें 10 वोल्ट मिल रहे हैं।
ये 10 वोल्ट वाली कंडीशन फिर भी ठीक है, लेकिन ये 1.5 वाली जो कंडीशन है वो सही नहीं है। तो इस IPM के अंदर इसकी डेटा शीट चेक करते हैं। IPM की डेटा शीट में लिखा होता है कि बूटस्ट्रैप डायोड जो इंटरनल है या बाहर है, या फिर इसके ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है VDD, जो कि इसकी 2 नंबर पिन है। VDD से देख सकते हैं बूटस्ट्रैप का सर्किट बना हुआ है, और बूटस्ट्रैप सर्किट में कुछ नहीं है, सिर्फ एक डायोड और एक रजिस्टर है सीरीज़ में। तो तीनों के लिए देख सकते हैं यहाँ पर UVW के लिए एक एक कैप्चर की पिनें दी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप डायोड और रजिस्टर है वो IPM के अंदर इनबिल्ट है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एक जो है ये बीच वाला V वाला, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो सर्किट अंदर बना हुआ रहता है उसको बाहर से बनाएंगे और देखते हैं कि इस कैप्चर पे सप्लाई चार्ज होती है या नहीं। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि सर्किट जो है बूटस्ट्रैप का वो किस तरीके से काम करता है। हम क्या करेंगे, एक 33 ओम की रजिस्टर लेंगे। ये हमारा ज़ीनर डायोड है जो कि 15 वोल्ट के लाइन में लगा है, 20 वोल्ट का 24 वोल्ट का हो सकता है ये। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव है, देख सकते हैं ये 15 वोल्ट का कैप्चर लगा हुआ है। इस कैप्चर पे सप्लाई आएगी, IPM के पिन नंबर 2 पर 15 वोल्ट मिल जाएंगे, यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा। तो VDD वाली पिन से एक रजिस्टर लेंगे, उस रजिस्टर के दूसरे एंड पर एक डायोड लगाएंगे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और इस वाले पिन पे दे देंगे इस कैप्चर के पॉजिटिव पर, क्योंकि तीनों कैपेसिटर का जो नेगेटिव है वो यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। नेगेटिव तो इसको लो साइड IGBT ऑन होने से मिलेगा ना, तो यहाँ पर जो है ये तीनों आउटपुट से जुड़े हुए हैं इनके नेगेटिव, और पॉजिटिव डायोड के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है VCC से। तो हम एक रजिस्टर और एक डायोड को सीरीज़ में करेंगे और इस कैप्चर के पॉजिटिव पर देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर सर्किट जो है वो लगा देता हूँ, फिर हम चेक करेंगे सप्लाई, और मोटर लगा के भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमने ये डायोड ले लिया है, US1M डायोड है ये SMD में, और ये रजिस्टर है 330, इट मीन्स 33 ओम की। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा डायोड है इसका जो कैथोड है, ये कैथोड साइड है, ये एनोड है, तो कैथोड को हम बूटस्ट्रैप कैप्चर के पॉजिटिव के साथ सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जो है हमने इसका कैथोड कैप्चर के पॉजिटिव के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम इसमें इसका जो एनोड है डायोड का, उसके साथ इस रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डायोड का कैथोड है जिसको कि हमने कैप्चर के साथ कनेक्ट किया है, एनोड को हमने रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है, और रजिस्टर का दूसरा एंड सीधा इस कैपेसिटर की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है। ये 15 वोल्ट का कैप्चर है, तो 15 वोल्ट इस रजिस्टर के थ्रू जाएंगे इसके एनोड पर, और इस कैप्चर को देंगे पॉजिटिव सप्लाई। तो PCB को सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर अभी हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो है हमें 14.5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। इन दोनों पे जो रजिस्टर लगी हुई है उनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन सबसे सेफेस्ट वैल्यू होती है 30 ओम के ऊपर।
तो मैं 33 ओम के रजिस्टर जो है वो यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और वोल्टेज हमारे आ चुके हैं कैप्चर पे। अब ये जो वोल्टेज यहाँ पर कम ज़्यादा आ रहे हैं उससे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पे सेम आ रहे हैं क्योंकि इनका इंटरनल सर्किट ठीक है और इसका जो बीच वाले का था उसमें प्रॉब्लम थी, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे थे। तो इन दोनों की क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू डिफरेंस हो सकती है आईपीएम के अंदर और वो मेंशन नहीं की हुई है, तो इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 33 ओम की जो रजिस्टर है वो यूज़ की है। उसके हिसाब से यहाँ 14.5 वोल्ट आ रहे हैं जो कि अच्छी बात है। अब हम पीसीबी में लगाते हैं हमारी मोटर। ये हमारी मोटर का शाफ्ट है। और अब हम इस पीसीबी को करेंगे ऑन। स्टैंड बाय से रिलीज़ कर दिया है। ब्लोअर मोटर स्टार्ट हो चुकी है। अब देख सकते हैं ये मोटर जो पहले झटके ले रही थी वो चलने लग गई है। यूवीडब्ल्यू मोटर के साथ हमेशा आपको लोड रखना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ी देर चल के वैसे भी बंद हो जाएगी। तो अभी देख सकते हैं ये जो मोटर है वो सही तरीके से मूव करना स्टार्ट कर चुकी है। कंप्रेसर भी स्टार्ट हो चुका है। आपको आवाज़ आ रही होगी कंप्रेसर की। और अब ये जो मोटर है वो बिल्कुल भी झटके वटके नहीं ले रही है। ये इसकी इंडोर की BLDC मोटर है जो कि पहले भी चल रही थी। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब यही सेम तरीका आपको कंप्रेसर वाले आईपीएम के साथ भी रखना है अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।